रिसाइकलर व्यू सीरीज की तीसरे पार्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि कैसे हम रिसाइकलर व्यू में वन क्लिक लिसनर लगा सकते हैं इंटरफेस के मदद से। और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम बाइंड व्यू के अंदर जितने भी व्यूज़ हमने सेट किए हैं उसको कैसे हम और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं। और उसके अलावा हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि जितने भी हमने अभी तक डोरेबल से इमेजेस लिए हैं रिसाइकलर व्यू में शो करवाने के लिए, वो हम डायरेक्टली डोरेबल से ले रहे थे, जो कि एक इन टाइप का होता था। लेकिन इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ब्राउज़र से यानी कि दूसरे वेबसाइट से हम इमेजेस लेंगे और हम अपने रिसाइकलर व्यू में शो करवाएंगे ग्लाइड लाइब्रेरी की मदद से। तो इस वीडियो में आपको ग्लाइड के बारे में भी थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि ग्लाइड को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली ग्लाइड जो है वो इमेज के लिए यूज़ किया जाता है जावा में, यानी कि इमेज के अकॉर्डिंग जितने भी काम होते हैं इमेज लोड होने के लिए, डाउनलोड करने के लिए और भी काफ़ी सारे काम करने के लिए ग्लाइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल को। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा यूट्यूब चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम रिसाइकलर व्यूज़ की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक हम अच्छे से रिसाइकलर व्यू को समझ ना लेते। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ग्लाइड के लिए डिपेंडेंसी ऐड कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, ब्राउज़र पे जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है ग्लाइड। तो सिर्फ आप ग्लाइड लिख के सर्च करिए तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है ग्लाइड लाइब्रेरी, तो आपको मिल जाएगा। तो ग्लाइड लाइब्रेरी लिखने के बाद आपको सबसे पहले लिंक मिल जाएगा, देख सकते हैं हम, आपको हमें मिल चुका है बम्प टैग करके /ग्लाइड। तो यही है ये लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी की मदद से आसानी से हम ब्राउज़र से मतलब कि इंटरनेट से हम अपने एंड्रॉयड ऐप पे इमेज को शो करवा सकते हैं। तो इसको यूज़ करना बड़ी ही आसान है। सिंपली आपको क्या करना है, नीचे जाना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो डिपेंडेंसी है इसको ऐड करना है। तो एनोटेशन प्रोसेसर और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो दोनों को ही आपको कॉपी करना है। और सिंपली हमें क्या करना है, जो व्यू डॉट ग्रेडल फाइल है जो मॉड्यूल लेवल का है, इसको ओपन करिए और यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं रेस्पिरेटरीज के अंदर आपको गूगल और मेबल सेंट्रल डालने की ज़रूरत है, जो कि ऑलरेडी किसी भी प्रोजेक्ट में डाला हुआ होता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे डाल देना है। तो मैं इसको यहाँ पे डाल दे रहा हूँ और इसमें मैं कमेंट भी डाल दूंगा, ताकि जब आप इस सोर्स कोड को डाउनलोड करेंगे गिटहब से तो आपको समझ में आ जाए कि कौन सा लाइब्रेरी किस काम के लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्लाइड। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ग्लाइड लिख दिया है और इसको सिंक नाउ कर दीजिएगा। तो जैसे ही सिंक नाउ होते हैं, मतलब कंप्लीट होता है, तो आगे का जितने भी काम है वो हम शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो सिंक का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है फील्ड डॉट ग्रेडल फाइल का। तो चलिए आप क्या करते हैं, हम डायरेक्टली चलेंगे हमारे मैनिफेस्ट फाइल के अंदर। तो इस फोल्डर में डबल क्लिक करेंगे तो मैनिफेस्ट फाइल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हमें इंटरनेट की परमिशन देना होगा, क्योंकि हम इंटरनेट से इमेज को लोड करवा रहे हैं तो ऐप के अंदर इंटरनेट का परमिशन होना भी ज़रूरी है। तो यूज़र परमिशन में आपको ये वाला एंड्रॉयड डॉट परमिशन डॉट इंटरनेट लगा देना है। और अगर आप वाईफाई से इंटरनेट ले रहे हैं तो इसके लिए आपको जो एक्सेस वाईफाई स्टेट है वो भी डाल देना है। तो यह हमारा परमिशन जो है वो हमने डाल दिया है। अभी हमें क्या करना है, आगे का काम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ग्लाइड का काम है वो कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इंटरफेस का काम है वो करेंगे। और आखिर में हम क्या करेंगे कि जो हमने बाइंड व्यू होल्डर के अंदर ये जो हमारा जो एडेप्टर क्लास है और यहाँ पे हमने वन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर ही व्यूज़ को सेट किया तो है, उसको भी चेंज करके और ज़्यादा एनहेंस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, ग्लाइड का काम कर लेते हैं। तो ग्लाइड का काम करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले ब्राउज़र में जाना होगा और वहाँ पे जाने के बाद आप किसी भी वेबसाइट से इमेज ले सकते हैं। तो मैं पिक्साबाई का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ से आप फ्री में इमेजेस उठा सकते हैं। तो मैं कुछ लिंक्स कॉपी कर लेता हूँ इमेज का। तो ये लास्ट पिक्चर था, मैंने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ को मैंने कॉपी कर लिया है, यानी कि लिंक जो है वो मैंने कॉपी कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, कॉपी इमेज एड्रेस किया है। इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारे इमेजेस का जो लिंक है पहले से कॉपी करके रख लिया है। तो इन इन लिंक्स का ही हम इस्तेमाल करेंगे हमारे रिसाइकलर व्यू में इमेज शो करवाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी चेंजेस है वो करना होगा, क्योंकि अभी हम डायरेक्टली डोरेबल फोल्डर से ही इमेज शो करवा रहे थे तो वो चेंज करना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एडेप्टर क्लास को ओपन करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या किया था, जो सेट इमेज रिसोर्स का इस्तेमाल किया था और इसी की मदद से हमने डोरेबल से इमेज को उठाया है और सेट कर दिया था।
मॉडल का इस्तेमाल करके। तो इसको अभी ऐसा लिखने से नहीं होगा, इसको चेंज करना होगा। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे आपको लिखना है ग्लाइड। तो ग्लाइड जैसे ही लिखेंगे आपको एंटर दबाना है, डॉट लिख के आपको करना है विथ, और विथ के अंदर आपको कॉन्टेक्स्ट पास करना है। तो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो पास करेंगे और उसके बाद आपको देना है डॉट लोड, यानी कि आपको इमेज लोड करवाना है। तो लोड तो हम क्या कर रहे हैं, मॉडल की मदद से कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा आइटम डॉट, यहाँ पे हम कर देंगे गेट पिक्चर। तो हमारा जो इमेज है वो लोड हो जाएगा यूआरएल से, और उसके बाद कहाँ पे आपको शो करवाना है उसके लिए इनटू लेना है, और इनटू के अंदर हमारा जो इमेज व्यू है उसमें शो करवाना है। तो होल्डर डॉट हमारा जो आईबी पिक्चर है इमेज व्यू का आईडी उसको हमने यहाँ पे डाल दिया है। तो इन्हीं लाइन के मदद से आप ग्लाइड के मदद से इमेज व्यू के अंदर इमेज को शो करवा सकते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या किया था, जो हमारा मॉडल बनाया था आइटम नाम से, यहाँ पे हमने इंट टाइप का जो पिक्चर है वो बनाया था, लेकिन अभी ये इंट नहीं है, अभी ये है स्ट्रिंग टाइप का। तो वही हमें यहाँ पे फिर से करना होगा। इन सभी को मैं डिलीट करूँगा कंस्ट्रक्टर तक, और सिंपली मैं इस इंट को कर दूंगा स्ट्रिंग। एक्चुअली मैं क्या करूँगा, इस पिक्चर को डायरेक्टली कॉपी करूँगा और इस स्ट्रिंग के अंदर ही दोनों को स्टोर कर लूँगा कुछ इस तरीके से पिक्चर। और आप ध्यान दीजिएगा कि ये पिक्चर नाम जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इसको चेंज करेंगे तो आपको एडेप्टर के अंदर ही चेंज करना होगा, तो इसलिए मैं चेंज नहीं किया है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑल्ट इंसर्ट दबा के कंस्ट्रक्टर फिर से क्रिएट करना है, और जो गेटर सेटर है वो भी फिर से बना लेना है, ये ज़रूरी है। तो मैंने बना लिया है कुछ इस तरीके से। हमारा जो मॉडल क्लास है वो बन के तैयार हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से हमें मिल चुका है मॉडल क्लास। लेकिन मॉडल क्लास को अगर आप ध्यान से ओपन करेंगे तो आपको कुछ एरर मिलेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो वो जो एरर है उसमें रिडायरेक्ट कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने जो मेन एक्टिविटी के अंदर इमेज डाला था वो डोरेबल में डाला था, लेकिन अभी ये स्ट्रिंग में है, तो इसी के वजह से ये एरर आया है। तो इसको भी हमें चेंज करना होगा। तो चलिए वो चेंजेस कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, हमारा जो मेन एक्टिविटी है वो उसको ओपन करूँगा, और इन सभी डोरेबल्स को हटाकर हमें जो लिंक्स हमने कॉपी किए थे उन्हें डालना होगा। तो मैं क्या करूँगा, एक एक करके इसको काट करूँगा और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँगा। तो मैं जल्द से जल्द इन सभी को पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको स्ट्रिंग डाला है हमने, तो इसलिए डबल कोटेशन के अंदर ही हमें डालना होगा। तो चलिए एक एक करके सबको डाल देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सभी लिंक्स को यहाँ पे डाल दिया है। तो कुछ इस तरीके से आप स्टैटिक वे में रिसाइकलर व्यू के अंदर डाटा ऐड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा जो पहले का 2 पार्ट नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, तो आपको रिसाइकलर व्यू के अंदर जितने भी काम करने का तरीका होता है उन सभी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। तो ज़रूर से आप उन सभी जो पार्ट्स है उसको देख लीजिएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, और साथ ही साथ एंड स्क्रीन और कार्ड में भी आपको लिंक्स मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं नेम पिक्चर कुछ इस तरीके से हमने डाल दिया है। अगर मैं अभी आइटम को ओपन करूँगा तो मेरा जो एरर था वो चला जा चुका है। तो हमारा आइटम का काम हो चुका है, और मेन एक्टिविटी का जो काम है वो फिलहाल के लिए ख़त्म हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो ग्लाइड का काम था वो ख़त्म हो चुका है। तो देख सकते हैं सिर्फ हमने एक ही लाइन डाला था और हमारा ग्लाइड का काम हो चुका है, और इन्हीं लाइन की मदद से हमने इमेज व्यू के अंदर इमेज को शो भी करवा दिया है। अभी हमें क्या करना है, जो वन क्लिक लिसनर का काम है वो करना है। पिछले वीडियोस में हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने डायरेक्टली सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाया और यहाँ से ही हमने यूज़र को डिटेल एक्टिविटी में भेज दिया था। लेकिन हम वही काम क्या करेंगे, इंटरफेस की मदद से करेंगे। पे हमने क्या किया था, आइटम व्यू के अंदर सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा दिया था, और वहाँ पर हमने इंडेंट की मदद से यूज़र को दूसरे एक्टिविटी में भेज दिया था, और साथ ही साथ जो डाटा था वो भी भेज दिया था। तो हमने क्या किया था, डायरेक्टली व्यू होल्डर के अंदर ही ये सभी काम कर लिया था। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इंटरफेस की मदद से वो काम करेंगे, जो कि एक अच्छा तरीका होता है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ करना होगा हमें अभी। तो सबसे पहले एक इंटरफेस का क्लास क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक नया पैकेज बनाऊँगा और जिसका नाम मैं दे दूँगा इंटरफेस। और इस इंटरफेस के अंदर हम क्या करेंगे, एक इंटरफेस का क्लास लेंगे। तो आपको जावा क्लास लेना है और यहाँ पे आपको इंटरफेस सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं आरबी आइटम क्लिक। तो हमने नाम दे दिया है आरबी आइटम क्लिक। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको डिफाइन करना होता है कि ऑन क्लिक करने पर क्या डाटा भेजे यूज़र को। मतलब इस तरीके से आपको कुछ लिखना होता है, यानी कि जब भी यूज़र आइटम पे क्लिक करेगा रिसाइकलर व्यू का, तो उसके बाद क्या होगा, ये इंटरफेस कॉल होगा, और इस इंटरफेस में लिखा हुआ होगा कि कहाँ से डाटा जाएगा। तो इस तरीके से कुछ लिखना होता है आपको। तो सिंपली आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको स्टार्ट करना है वॉइड से, और इसमें कोई भी एक आपको नाम देना होता है इंटरफेस का।
तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं लाइक वन क्लिक आइटम नाम से हमने एक नाम यहाँ पे बना लिया है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डाटा कहाँ से भेजना है, तो डाटा हम क्या करेंगे मॉडल के जरिए भेजेंगे। तो एक्चुअली ये जो इंटरफेस है ये एडाप्टर और एक्टिविटी के बीच में एक क्लास रहता है जिसके मदद से कम्युनिकेट कर पाता है एडाप्टर और मेन एक्टिविटी। तो इसीलिए हम इसे बनाते हैं, तो जो कि एक अच्छा तरीका होता है। तो हमारा जो मॉडल का नाम है वो यहाँ पे डाल देंगे। मॉडल का नाम है आइटम, और यहाँ पे कोई भी एक नाम दे देते हैं, लाइक आइटम ही दे देते हैं। तो इंटरफेस में हमें सिर्फ यही मेथड डिफाइन करना होता है जो हमारा कस्टम मेथड होता है ऑन क्लिक, और इसी को हम क्या करेंगे जो मेन एक्टिविटी है और एडाप्टर है उसमें पास करेंगे। तो अगर आप धीरे धीरे इस तरीके के ट्यूटोरियल्स देखते जाएंगे और समझते जाएंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये इंटरफेस काफ़ी कमाल का होता है जब आप थोड़ा बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने लग जाएंगे। तो हमारा इंटरफेस बन चुका है, तो इसको क्लोज करते हैं। इसमें सिर्फ यही आपको करना होता है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे और एक आपको लिखना होगा जो हमने अभी बनाया है इंटरफेस, उसी को यहाँ पे ऐड करना होगा। तो प्राइवेट, और हमारे इंटरफेस का नाम था आरबी आइटम क्लिक, और इसका एक नाम दे देते हैं लाइक आरबी आइटम क्लिक। और उसको हमें क्या होगा करना होगा कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करना होगा। तो हम आप डायरेक्टली लिख भी सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा इसको डिलीट करूँगा और इंसर्ट दबा के कंस्ट्रक्टर सिलेक्ट करूँगा, तीनों को ही सिलेक्ट करूँगा यहाँ से। और क्या होगा ये इजी वे में हो जाता है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप देख सकते हैं पहले 2 लाइन था, अभी ये तीसरा लाइन ऐड हो गया है हमारा इंटरफेस का। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पहले कॉन्टेक्स्ट पास किया है, उसके बाद हमारा जो लिस्ट है वो पास किया है, और आखिर में हमने क्या किया है इंटरफेस है जिसकी मदद से हम ऑन क्लिक लिस्टनर लगाएंगे रिसाइकलर व्यू में, और उसके लिए हमने इंटरफेस का क्लास यहाँ पे डाल दिया है। अभी आपको क्या करना है, सिंपली नीचे आना है। ये जो हमने आइटम व्यू के अंदर जो सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगाया है, इन सभी को मैं यहाँ पे क्या करूँगा इस तरीके से बंद कर दूंगा। ये बंद करने का जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल और जो स्लैश है बैक स्लैश वो दबा देंगे तो ये कमेंट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो हमारा इंटरफेस का नाम था जो हमने ऊपर बनाया था आरबी आइटम क्लिक, और उसमें डॉट लगा के हमारा जो मेथड था वो पास करना है। और उसके अंदर हमने क्या पास किया था, मॉडल पास किया था, तो वही मॉडल को यहाँ पे आपको ऐड करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारा जो मॉडल का नाम था यानी कि जो हमारा लिस्ट था वो था आइटम लिस्ट। हमने कुछ इस तरीके से नाम दिया था आइटम लिस्ट। उसमें हमें क्या करना है, गेट करना है। आइटम लिस्ट से हमें गेट करना है क्या, एडाप्टर का पोजीशन गेट करना है। तो इसके लिए आपको लिखना होगा गेट एडाप्टर पोजीशन। ये जो आइटम लिस्ट है ऊपर वाले में जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये वाला हमने नाम यहाँ से लिया है, क्योंकि हम मॉडल से क्या कर रहे हैं, मॉडल का जो पोजीशन है यानी कि मॉडल का नहीं रिसाइकलर व्यू का जो पोजीशन है वो ले रहे हैं। और उसके बाद हम पोजीशन को पास कर देंगे कहाँ पर, इस मॉडल के अंदर। और उसके बाद हम मॉडल में जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके मदद से जो भी डाटा है उसको सेट या फिर गेट करवा सकते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही लाइन लिखना है यहाँ पर। उसके मदद से हम आसानी से रिसाइकलर व्यू में ऑन क्लिक ऐड हमने कर लिया है। इन्हीं इस सिंगल लाइन से हमने रिसाइकलर व्यू में जो ऑन क्लिक का जो काम है वो कर लिया है। अभी सारा काम हमें मेन एक्टिविटी में जाकर करना होता है। तो हमें मेन एक्टिविटी में जाना होगा और यहाँ पे आपको एक एरर मिल जाएगा, जो एडाप्टर के अंदर एरर मिल जाएगा। तो ये एरर फिक्स हो जाएगा, आप टेंशन ना ले। इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली ये जो एक्सटेंड ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी है उसके साइड में जाके हमें एक नया मेथड इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। तो इसके लिए हमें लिखना है इम्प्लीमेंट्स, और हमारा जो इंटरफेस का नाम है वो यहाँ पे ऐड करना होगा। तो हमारा इंटरफेस का नाम था आरबी आइटम क्लिक। तो जैसे ये डालेंगे यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली इस लाइन पे किसी भी लाइन पे, मतलब ये जो सिंगल लाइन है यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करके रखना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने क्लिक किया है, और उसके बाद आपको ऑल्ट एंटर दबाना है, और उसके बाद जो इम्प्लीमेंट मेथड है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो हमने जो मेथड क्रिएट किया था इंटरफेस के अंदर वो आ जाएगा, उसी को ही आपको सिलेक्ट करना है और ओके दबा देना है। तो नीचे देखेंगे वो वाला मेथड आ जाएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो आइटम लिस्ट है उसके बाद आइटम लिस्ट के बाद हमें क्या करना है, दिस को पास कर देना है। दिस का मतलब है कि वो इंटरफेस, तो आपको सिंपली दिस पास करना है तो एरर है वो चला जाएगा। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। जो हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था उसमें हमने पहले कंटेक्स्ट पास किया था, उसके बाद हमने लिस्ट को पास किया था, और आखिर में हमने इंटरफेस को भी पास किया था। तो वो इंटरफेस का मतलब है ये दिस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम भी आ रहा है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ऑन क्लिक आ जाएगा। और जैसे ही कोई भी यूज़र रिसाइकलर व्यू के आइटम पे क्लिक करेगा तो ये वाला मेथड कॉल होगा, और ये क्या होगा, डायरेक्टली जाएगा इंटरफेस के अंदर, और इंटरफेस से क्या होगा, ये डायरेक्टली मेन एक्टिविटी में आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉल किया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो भी काम करेंगे वो
होता जाएगा। तो जैसे कि हमने क्या किया था, एडेप्टर के अंदर हमने यूज़र को दूसरे एक्टिविटी में भेजा था, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली कंट्रोल एक्स कर देंगे यहाँ से, और इन सभी को हम यहाँ पे लिख देंगे और कमेंट को हटा देते हैं। फिर से वो वाला शॉर्टकट प्रेस करिए, कंट्रोल बैकस्लैश, तो ये चला जाएगा। और ऊपर का लाइन हमें नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और साथ साथ एल प्रेस करेंगे तो इस तरीके से एक डायलॉग आएगा, और रन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कोड है वो फॉर्मेट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको इंटेंट को यहाँ पे, इंटेंट का जो क्लास है इसको इंपोर्ट करना होगा। उसके बाद ये जो कॉन्टेक्स्ट है, एक्चुअली ये कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा दिस, लेकिन यहाँ पे अच्छा दिस आ चुका है। मान लीजिए किसी कारण से अगर दिस नहीं लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये इनर मेथड के अंदर आप लिख रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, दिस लिखने से नहीं होगा, आपको डायरेक्टली लिखना होगा आपका क्लास का नाम, जैसे कि मेरे केस में मेन एक्टिविटी डॉट दिस करना होगा। तो इस तरीके से करना होगा, तो जो मर्जी आप वो कर सकते हैं। तो चलिए मैंने इसको दिस कर दिया है। अभी हमें क्या करना है, जितने भी डाटा हमें भेजना है वो हमने पहले से सेट कर लिया था, जो कि हमने पिछले वीडियोस में देख लिया था। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप सेकंड वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और अभी यह कंटेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है, हमने एडाप्टर के अंदर स्टार्ट एक्टिविटी किया था तो इसीलिए कंटेक्स्ट डाला था, लेकिन मेन एक्टिविटी के अंदर कॉन्टेक्स्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट हटा दीजिए, तो हमारा जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने एक्टिविटी स्टार्ट कर दिया, नेम और पिक्चर को भी साथ साथ भेज दिया। तो यहाँ तक तो हमारा काम हो चुका है। तो हमने अभी तक जो ग्लाइड लाइब्रेरी की मदद से इमेज शो करवाना वो काम कर लिया, और साथ ही साथ हमने ऑन क्लिक जो है इंटरफेस के मदद से वो भी कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, एडाप्टर पे जाएंगे और हमने जो यहाँ पे ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर जितने भी व्यूज़ को सेट किया था उसको चेंज करेंगे और थोड़ा सा एनहेंसमेंट करेंगे ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर। एक्चुअली ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर आप ये सब करके भी प्रोटेक्शन लेवल पे काम कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है एक ऐप के लिए। हर टाइम आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रोफेशनल रखना है, तो इसके लिए ये भी हम चेंज करेंगे। तो इसको भी मैं कमेंट कर रहा हूँ कंट्रोल बैकस्लैश से, और उसके बाद फिर से एक ब्रैकेट देना है, और उसके अंदर हमारा जो व्यू होल्डर है उसका नाम पास करना है। तो हमारा व्यू होल्डर का नाम था पर्सन व्यू होल्डर, तो यही नाम यहाँ पे पास करना है, पर्सन व्यू होल्डर। और यहाँ से बाहर निकालना है, और यहाँ पे हमें लिखना है स्पेस दे के होल्डर। होल्डर का मतलब है ये वाला होल्डर, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से बाहर आना है और यहाँ पे लिखना है डॉट, और यहाँ पे कोई भी एक नाम देना है। इसी नाम की मदद से हम क्या करेंगे, बाद में डाटा को सेट करवाएंगे, यानी कि व्यूज़ में डाटा सेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिख देता हूँ बाइंड डाटा। इस तरीके से हम बाइंड डाटा का एक नाम लेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट दबाएंगे, और ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आइटम लिस्ट है उसको पास कर देंगे कुछ इस तरीके से। मैं आपको दिखाता हूँ, लिस्ट, आइटम लिस्ट डॉट गेट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पोजीशन है वो पास कर देंगे। पोजीशन हमें यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। और ये जो पहला लाइन है इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। और अभी हम क्या करेंगे, इसको एरर को फिक्स करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक सेमीकोलन डाल देते हैं। तो एरर फिक्स करना आसान है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ऑल्ट एंटर प्रेस करना है, और ये जो क्रिएट मेथड है बाइंड डाटा इन पर्सन व्यू होल्डर इन एडाप्टर पर्सन, इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक मेथड बन के आ जाएगा। तो देख सकते हैं एरर भी जा चुका है। और ये जो दोनों लाइन है इसको मैं कमेंट आउट करूँगा और इसको सिलेक्ट करूँगा यहाँ से, इसको मैंने काट कर दिया है, और काट करके जो हमने मेथड बनाया है उसके अंदर डाल देंगे। कुछ सिंपल सा काम करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और इस यहाँ पे होल्डर की ज़रूरत नहीं है, होल्डर और डॉट हटा दीजिए। इस होल्डर और जो डॉट है इसको हटा दीजिए। ये जो टीबी नेम है ये वाला टीबी नेम है, ये वाला, और आईबी पिक्चर है, ये वाला आईबी पिक्चर है। और ग्लाइड का काम तो हमने पहले ही देख लिया है ताकि क्या कुछ करना होता है। तो इस तरीके से आप व्यूज़ को सेट कर सकते हैं ऑन बाइंड व्यू होल्डर के मदद से। तो ये एक अच्छा तरीका होता है किसी भी व्यूज़ में डाटा को सेट करने के लिए, वो भी रिसाइकलर व्यू में। तो यहाँ तक हमारा काम लगभग कंप्लीट हो चुका है, लगभग क्या पूरा ही कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए ऐप को रन करते हैं और देखते हैं हमारा जो कोड है वो सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा ऐप है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो इमेज है वो भी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी सही ढंग से काम कर रहा है, कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं आया है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो ऑन क्लिक लिसनर है वो सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे मुकेश अंबानी पे क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं ये दूसरे एक्टिविटी पे चला जा चुका है। नीचे
टेक्स्ट तो हमें मिल चुका है, लेकिन हमारा जो इमेज है वो लोड नहीं हुआ है सही तरीके से। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या एरर है। एक्चुअली ये एरर नहीं है, हमने एक गलती कर दिया है, तो इसी वजह से हमें ये मतलब दिखने को मिल रहा है, यानी कि हमें इमेज दिखने को नहीं मिल रहा है। अगर मैं आपको डिटेल एक्टिविटी पे लेके चलूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया है। जो बंडल से पिक्चर जो गेट कर रही है, जो हमने की गेट किया है वो एक इन टाइप का गेट किया है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, स्ट्रिंग टाइप का गेट करना है। और यहाँ पे हमने क्या किया था कि जो डोरेबल से इमेज को लोड करवाया था, तो यहाँ पे हमने इसलिए सेट इमेज रिसोर्स का इस्तेमाल किया था। तो हमें सिंपली क्या करना है, ये जो इंट है इसको चेंज करके करना है स्ट्रिंग, और हमें क्या होगा, स्ट्रिंग मिल जाएगा, लेकिन इसे चेंज करना होगा, गेट इंटेंस से हमें करना होगा गेट स्ट्रिंग। और हमें क्या होगा, जो इमेज का यूआरएल है वो मिल जाएगा मॉडल के जरिए। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको हटाना पड़ेगा और यहाँ पे ग्लाइड का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि हम ग्लाइड के मदद से हमारे इमेज व्यू में इमेज को लोड करवा रहे हैं यूआरएल से। तो इसीलिए हमें ग्लाइड का इस्तेमाल करना होगा, यहाँ पे सेट इमेज रिसोर्स करने से नहीं होगा। तो ग्लाइड करना है, ग्लाइड, और उसके बाद यहाँ पे आपको करना होगा डॉट, और यहाँ पे आपको लिखना है विथ। और जैसे ही आप यहाँ पे विथ लिखते हैं, उसके अंदर आपको जो कंटेक्स्ट है वो पास करना होगा उस करंट एक्टिविटी या फिर फ्रेगमेंट का। तो विथ लिखते हैं, और ये तो एक एक्टिविटी है, तो इसके लिए हम यहाँ पे दिस पास करेंगे। अगर आप फ्रेगमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके लिए गट कंटेक्स्ट या फिर गेट एक्टिविटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, लोड करना होगा। लोड पे क्या लिखना है, ये जो पिक्चर है जो हम बंडल की मदद से गेट कर रहे हैं, इस पिक्चर को यहाँ पे डालना होगा। और ये वाला पिक्चर है, ठीक है। और उसके बाद आपको इनटू करवा देना है कि कहाँ पर आपको इमेज शो करवाना है। तो हम अपने इमेज व्यू के अंदर शो करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं बाइंडिंग की मदद से हम मेरा जो इमेज व्यू का आईडी है उसको पास कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है बाइंडिंग डॉट इमेज व्यू डी पिक्चर, और आखिर में सेमीकोलन डाल दीजिए। तो इतना तक ही काम करना था, जो कि हमने पहले नहीं किया था, तो इसी वजह से हमें जो इमेज है हमारे डिटेल एक्टिविटी में दिखाई नहीं दिया था। तो चलिए फिर से रन करते हैं एक बार, और देखते हैं अभी सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं। तो अभी हमारा जो ऐप है फिर से एक बार सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। तो चलिए एलन मास्क को ओपन करते हैं। तो मैंने एलन मास्क को यहाँ पे ओपन किया, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज आ चुका है। बैक करते हैं, किसी दूसरे इमेज को ओपन करते हैं, मान लीजिए आलिया भट्ट, इसको ओपन करते हैं। तो मैंने फिर से यहाँ पे क्लिक किया, और आप देख सकते हैं आलिया भट्ट सही ढंग से ओपन हो रहा है, यानी कि हमारा जो कोड है वो पूरी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप इस कोड की मदद से आप अपने खुद के रिसाइकलर व्यू में ऑनग्लिक लिसनर साथ ही साथ ग्लाइड की मदद से इमेज को शो करवा सकते हैं। अगर आपको ये सोर्स कोड चाहिए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस पर्टिकुलर सेगमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और ऐसी और वीडियोस पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।